बाकी लोग गैस करेंगे उस चीज को। मैं बता रही हूँ कार्ड एक। अच्छा ठीक है, आप बताइए। एक लॉयन है, मतलब लॉयन टाइप का वो जानवर है, मतलब उसको रेड कलर का लाइन है। और इन्फिनिटी है उसके साथ में, एक जो खड़े हैं उनके सिर के ऊपर इन्फिनिटी है। नहीं मधुलिका जी, ऐसे तो आपने सीधे सीधे बता दिया ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। लाइन बताते ही आपको उसके ट्रेड्स बताने हैं। जैसे आपको सिंबोलॉजी नहीं बतानी है, सिंबोलॉजी नहीं बतानी है, आपको उसके ट्रेड्स बताने हैं कि वो कार्ड की एनर्जी क्या है। आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि इंसान में करेज बहुत है, वो किसी को भी अपने मतलब उसमें इतनी करेज और इतना कॉन्फिडेंस है कि वो किसी को भी काबू में कर सकता है। अब यहाँ काबू में किसको कर रहा है? शेर को, है ना। लेकिन मेहनत बहुत लगेगी, 8 नंबर का कार्ड है ना, मेहनत बहुत लगेगी। और आप इस तरीके से बोलोगे तब सामने वाला, अगर आप सीधे लाइन बोल दोगे तो स्ट्रेंथ है वो तो सबको पता है, सिंबोलॉजी नहीं बोलनी, उसका क्वालिटी बोलनी है ना। आप दूसरा कार्ड निकाल के बोलिए। एक सेकंड बोलती हूँ। मैं तो क्या है ना कि हाँ चलो बताती हूँ। बोलिए। तो इंसान है जो मतलब जिसको कहते हैं ना इमोशन से भरा हुआ है। हम्म और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या करना है, वो अपने इमोशन हर तरफ दिखा रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि शायद मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता। वो कोई अपने कोई बात इमोशन नहीं। उसको उसका क्या है ना कि वो दोनों तरफ उलझा हुआ है, इधर या उधर में। मेजर आर्कना का ही कर रहे हो ना? हाँ मेजर आर्कना में से ही कर रहे हो ना? हाँ, मेजर आर्कना में से। एक सेकेंड। बताइए हाँ बताइए, कौन बता रहा है? मेजर आर्कना ही है ये। मैम शायद हाँ, जजमेंट कार्ड है, क्योंकि जजमेंट कार्ड में इमोशन, इमोशन वगैरह। इमोशनल। टेम्परेंस। नहीं। आपने बोला इमोशन और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो उसका इमोशन उस दोनों तरफ जा रहा है, मतलब इधर भी उधर भी, बहुत कंफ्यूज है वो। कंफ्यूज है। कंफ्यूज है, द स्टार में बैलेंस कर रहा है। हाँ, सही बताया। स्टार है, स्टार। हाँ, द स्टार। सही। अब हाँ, मैम आप पूछिए मैम, जैसे आपको आपको करना नहीं है। मैं आप लोगों से इसलिए करवा रही थी अच्छा। क्योंकि है ना, इससे क्या, एक तो बोलने में आएगा, आप बोलोगे ना कि हाँ तो आपको ये चीज याद हाँ, होगी याद कि भी होगी। इसकी क्वालिटीज क्या है, इस की ट्रेड्स क्या है ना। तो वो आपको रिमाइंड याद हाँ, रहेगी, एक पेपर बार के आप बोल टाइम लोगे याद ना। रहेगा। हाँ, मैं तो बोल दूंगी लेकिन बोलना आना भी चाहिए ना ठीक है, आपको, कोई दिक्कत नहीं, बोल रहे। है ना। हाँ हाँ, वैसे हाँ ये बोलिए। स्टार का जितना भी बताया मुझे सही से समझ में तो नहीं आया, लेकिन जितना बताया क्या वो उस हाँ हद हाँ, तक सही था। पहुंचा। वो सही है। सही और था। स्टार है तो आपका मतलब फेम मिलने वाला है, कुछ सेलिब्रिटी वाली जो फीलिंग आती है, सेलिब्रेशन होने का है। और स्टार्स, जो मुझे याद है इसमें 12 स्टार्स हैं। मुझे कुछ ऐसा ध्यान है, एट आई थिंक एट एट स्टार्स है। एट एट स्टार्स हैं। 8 स्टार्स है ना, और तो आप, हाँ, आप अपनी मेहनत से उस जगह पे पहुंचोगे, हाँ, है लेकिन ना। इसमें स्टार्स, कंफ्यूज थोड़ी है वो। कंफ्यूज। स्टार्स कब लगते हैं आपके ग्रोथ मेडल्स? मेडल्स। स्टार जब आप एक जगह पे अचीवमेंट। पहुंच जाते हो, एक कुछ अचीव हाँ, कर लेते हो, है अचीवमेंट ना। पे स्टार मिला। लेकिन हाँ। इसमें ये जैसे ना जो बैलेंस करने वाली बात आ रही है कि वो हम्म। दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जो पानी है वो अंदर भी और बाहर भी, एक पैर पानी में है। इमोशन से हाँ भरपूर हो बिल्कुल गया ना ये। बिल्कुल, वो प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों चीजों को बैलेंस करके चलने वाला इंसान है। जमीन है वो प्रैक्टिकल उसको शो करती है ना, प्रैक्टिकल लाइफ को, और पानी इमोशंस को शो करता है, तो उसको दोनों में बैलेंस करना आता है ना। और अब कौन पूछेगा दूसरा कार्ड?
क्रिश आप बोलो, ओके मैम। शफल करके निकालो कार्ड। क्या करें? बोलिए ट्रेड्स बोलिए। मतलब मैम कोई पर्सन है जो अपने ही धुन में है और वो चलता जा रहा है, कुछ ओके, ना फूल। जो अपनी हिंट धुन में में चल इजी रहा है, था इट ना। मीन्स फूल। पता है पहले मेरे यही निकला था तो मैंने जानबूझ के छोड़ा था कि यार कोई बता देगा। बिल्कुल। देखो ऐसे मैंने पकड़ में जो आना चाहिए कार्ड कार्ड। नहीं निकाला तो मैम है, जब ऐसी आई कार्ड निकालते हुए कि इसमें तो कोई पकड़ लेगा क्योंकि ये धुन में जा रहा है, तो इसको तो बहुत बार पढ़ा भी है। मैंने जैसे एक ही कार्ड बोलेंगे निकाला ना कि है। अपनी धुन में जा रहा है, हाँ, और वैसे वही उर्मिला जी, हम्म। हाँ मधुलिका जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रही हूँ कि उस कार्ड का स्टार्टिंग जो हुई ना कि वो अपनी धुन में जा रहा है, कोई पर्सन है, वही वो हाँ वही हो जाता है। क्रिश और क्या बोलोगे इसके लिए, फूल के लिए? फूल के लिए मैम 1 मिनट मैंने रख दिया था, किधर गया फूल। मैम ये अपनी धुन में जा रहा है और बेसिकली ये मतलब कि देख नहीं रहा कि इसका जो डॉग है मैम बेसिकली इसको रोक भी रहा है कि आगे बेसिकली मतलब आप गिर जाओगे, डाउनफॉल आ जाएगा एकदम से। जैसे मैम आप किसी सिचुएशन में आप या काम कर रहे हो, ओवर काम कर रहे हो, तो आपको नहीं पता कि आप आगे जाके कैसे गिर जाओगे या क्या हो जाएगा, तो ये उसको बता रहा है। डॉग मैम और कलर सिम्बोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो हम येलो कलर में उसकी ग्रोथ को दिखा रहा है, और इसमें डॉग मैम इसके साथ लॉयल है बेसिकली, और इसने जो ड्रेस पहनी हुई है ये सेलिब्रेशन टाइप, ये वो चाइल्डिश बिहेवियर को दिखाता है बेसिकली, क्योंकि मैम ये ड्रेस वैसी है जो बच्चे लोग पहनते हैं, वैसा इसका ड्रेसअप है। और मैम पानी है तो मैम इमोशनल्स को बताता है, और बेसिकली मैम इसके बाद नेम फेम भी है। और मैं इसको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल करो। हम्म, इसको इसमें एक पर्सन है जो जिसके पास प्रॉस्पेरिटी है, नेम फेम भी है, रिसोर्सेज भी हैं, बिकॉज ऑफ पोर्टली है उसके पास, और थोड़ा प्योर हार्ट भी है वो, हाँ लेकिन कुछ बिल्कुल, बचपना है उसमें, बचपना है। और वो बचपने में आगे बढ़ता जा रहा है। हम कह सकते हैं कि वो अ, उसके जो साथी भी हैं, यदि उसके साथ के लोग भी उसको समझा रहे हैं तो वो उतना समझ नहीं पा रहा, और वो बढ़ता जा रहा है अपनी धुन में, और हो सकता है यदि अपने साथियों की बात मान ले तो संभल जाए, अदरवाइज डाउनफॉल भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए उर्मिला जी आप कार्ड निकालिए दूसरा। मैंने काफी देर से निकाल के रखा है मैम फर्स्ट कार्ड। हाँ बोलिए। मेरा कार्ड था कि कंप्लीशन ऑफ वर्क, हम्म। एक काम पूरी तरह खत्म हो रहा है सफल होकर। मैम द वर्ल्ड कार्ड। यस, एंड न्यू बिगनिंग के साथ। यस मैम। आपका फूल आया था और मेरा द वर्ल्ड आया। आपने शुरुआत की, मैंने खत्म कर दिया। अच्छा, जब क्रिश फूल कार्ड को एक्सप्लेन कर रहे थे ना, हाँ। तो उन्होंने दूसरा हाथ ऊपर कर लिया था और उसमें सबसे नीचे द वर्ल्ड ही दिख रहा था। अच्छा। थोड़ा सा द वर्ल्ड ही दिख रहा था, और मैं बोलने वाली थी कि क्रिश सबको पता चल जाएगा द वर्ल्ड कार्ड तो नहीं है। बाकी कोई एक कार्ड को स्किप कर दो, बाकी में से है कोई कार्ड, है ना? मैम अब आप पूछिए एक कार्ड। हाँ, अब आप निकालिए मैम। आपका थोड़ा मैं यूनिक होगा निकालू? मैम, हमारा क्या है कि आंसर ही बताते रहे, मतलब बताते बताते।
कि मैं कोई सोच रहा होगा अपन दोनों को भी सेम शिफ्ट समझ लो। इस कार्ड की ये एनर्जी कह रही है कि पर्सन दो डिसीजंस के बीच में, ऑप्शंस के बीच में फंस गया है और वो दोनों में से अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के वो देखने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश तो पूरी है, लेकिन फिर भी उससे कुछ पार्ट है जो हिडन है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। उस चीज से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है या जो ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड उसके पास इस समय पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ पार्ट हिडन है, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। लेकिन वो सोच समझ के अच्छे तरीके से डिसाइड कर लेगा तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। मतलब मैम उसके पास उसका नेगेटिव और पॉजिटिव भी है। वो हाँ, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें देख रहा है कि अगर कोई सिचुएशन है, कोई ऑप्शन है उसके सामने, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, उसका पॉजिटिव क्या होगा, वो दोनों चीजों को नापने तोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर ए ऑप्शन लेता हूँ तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, बी ऑप्शन लेता हूँ तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। इमोशंस भी उसके बहुत वेरी करते हैं। द हाई प्रिस्टेस में भी वो ये कार्ड है कि उसमें एक ब्लैक भी है, मैं एक भी द हाई प्रिस्टेस ही बोल रही थी। और वो लेडीज भी है तो इमोशंस भी है उसके अंदर, और बेसिकली वो इमोशंस भी है और उसके सिर पे चंद्रमा है पूर्णिमा का, और पैरों में भी एक चंद्रमा है। मैम आधा चांद, हाँ, मतलब पैरों में जो वो क्रिसेंट मून है और जो सिर पे है, जो ताज में है, वो फुल मून है। हाँ, है ना, तो इमोशंस वेरी करता है ना। मेरे को मैम चैरियट भी लग रहा था, पर फिर मेरे को याद आया चैरियट तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो एक रथ लेके जा रहा है। स्ट्रेंथ है और वो तो स्ट्रांग, वो मूवमेंट का विक्ट्री। कार्ड है। हाँ, और मैंने ये पूछा कि उसको पॉजिटिव, आपने बोला कि पॉजिटिव, वो क्या कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पर वो पॉजिटिव नेगेटिव को परखने वाला है, ये डिफरेंस है उसमें। हाँ, चैरियट में यह है कि वो पॉजिटिव सिचुएशन में से भी नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, नेगेटिव चीजें निकालने की वो रखता है, ताकत रखता है, और नेगेटिव में से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालने की ताकत रखता है। मतलब वो हर सिचुएशन को इस तरीके से देखता है कि दोनों पलटे कैसे रहेंगे। ये मेन पॉइंट है उसका। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किस तरीके से उसको, क्योंकि वो उसका ड्रेसअप देखा है जैसे जंग पे जब पहले लोग निकला करते थे। हाँ, बिल्कुल रेडी है, वो हर तरीके से तैयार है। वो वहां पे जंग में क्या होता था, सिचुएशन देखी जाती थी, उसकी उस पे जो भी वहां का उनका लीडर होता था या जो भी कमांडर होता था, वो सिचुएशन देख के अपनी सेना को ऑर्डर देता था कि कौन सी वाली टुकड़ी जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं कि वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, इसने सब कुछ अपनी लाइफ में देखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक्सपीरियंस है, आपने सब कुछ देखा है लाइफ में, तो आप अपन बता सकते हैं, आप अपने बेटे मतलब सबको बताते होगे कि ऐसा करने से ऐसा होता है, क्योंकि अपन एक्सपीरियंस करे हुए वो चीजें सारी, तो वो चीज वो उस पे लागू करता है कि वो एक्सपीरियंस पर्सन, उसको पता है कि इस काम से कैसे निकला जा सकता है, अगर ऐसा ये होगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा। वो पूरा एक्शन में है कि अगर होगा तो मैं उसको टेकल करके आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इस कार्ड की एनर्जी ये कहती है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, ईगो की वजह से या अपनी सोच की वजह से आप उस सिचुएशन में स्टक हैं। लेकिन आपको एडवाइस यही है कि आप सोच समझ के अपने विजडम को यूज में लेकर आप उस सिचुएशन से इजीली बाहर आ सकते हैं। गैस करो। पेट भी सेम है। मैं दोबारा से रिपीट करोगे? एक मिनट, मेरा थोड़ा। इस कार्ड की एनर्जी ये कहती है कि पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक हो गया है, और स्टक किस वजह से हुआ है, अपनी सोच की वजह से, अपने जो उसने माइंडसेट सेट कर रखा है
उसका ईगो जो है वो उसको दूसरी चीज देखने नहीं दे रहा या दूसरे चीज पे सोचने नहीं दे रहा। उसको एडवाइस यही दी जाएगी कि आप थोड़ा सोच समझ कर, अगर आप दूसरों की बात सुनोगे, सलाह लोगे और अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को एनालाइज करोगे तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। कंफ्यूज हो जाऊंगा, लगती भी है द हैंगमैन। बिल्कुल। हाँ नहीं कंफ्यूज हो गया। याद स्टार्ट है। कर दे ना। है ना? चलिए अब वो आ जाएगा तुझे, पीला नहीं दिखेगा तो। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उस पे आप लोग स्प्रेड करो। कौन सा वाला स्प्रेड करोगे? गोरी को पता कौन सा है? 6 कार्ड, 6 कार्ड स्प्रेड करोगे? 6 कार्ड, ओके। हाँ। 6 कार्ड। सिचुएशन गेम में किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका ये है कि अगर मैं इस बिजनेस पे काम करता हूँ तो मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा, क्या ये मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। मैम मेजर कार्ड से करना है? नहीं, इसमें तो पूरे हैं। मिक्स, ओके। हाँ, अपना 6 कार्ड स्प्रेड लगाओ। ओके। सब अपने अलग अलग लगाएंगे या कोई एक लगाएगा और उसको एक्सप्लेन करेगा? नहीं लगाओ, सारे जने लगाओ। कितने कार्ड लगाने थे? 6 कार्ड। सीक्वेंस पता है ना? यस मैम। देखना पड़ेगा, सीक्वेंस थोड़ी सी भूल गए। 6 कार्ड में थोड़ी सी कंफ्यूज मैं भी हो रही हूँ। पहला क्वेरेंट आता था शायद सेकंड इशू, फिर उसके बाद का याद है। फर्स्ट करंट, सेकंड इशू, थर्ड लिमिटेशन, कॉन्शियस, देन अनकॉन्शियस और आउटकम। हाँ 6 सही आउट था। सही है। सही है, इसमें तो बचाते हैं इसमें बता रही जैसे मामले में भागते हुए जा रहे थे, किसी को पता जिस जने ने लगा लिया है स्प्रेड वो स्टार्ट कर सकता है। अरे कोई बात नहीं करोगे यार, इसकी को इसकी आ रही आवाज। एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करना शुरू करना है ना, नंबर 1 से स्टार्ट करके। उर्मिला जी, मधुलिका जी, आपका हुआ क्या? 1 सेकंड बस निकाल रही हूँ। ठीक है। एक्चुअली आप दोनों का दिख नहीं रहा ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने किया या नहीं किया। मेरा करंट में को निकला है द हैंगमैन। अच्छा। और सेकंड में निकला है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इशू। ठीक है। हाँ। और थर्ड मैंने मतलब इधर रखा है साइड में, यानी कि जब सामने रख के रखते हैं ना तो लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड रखा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा। मेरे 3 कार्ड है ना वॉन्ड्स के आए हैं। मेरा ना चौथा कार्ड है मेरा 9 एक्शन ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स। फिर मेरा आया है मतलब 5वां जो कार्ड है वो आया है 5 6 7 ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड।
चलिए आप फर्स्ट कार्ड से एक्सप्लेन करना शुरू करिए। फर्स्ट कार्ड से एक्सप्लेन करने में तो मतलब वही है, हैंगमैन आया तो मतलब वो वैसे तो सोर्सेस वगैरह है उसके पास में सारे काम बनने लायक, लेकिन है ना वो खुद कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। हम्म सेकंड नंबर पे जो आ रहा है मतलब पेंटाकल है ये, 5 6 7 7 पेंटाकल है। तो हम्म मतलब है ना उसको जो भी वो काम करने वाला है ना, उसका जो एक ब्रॉड उसको मिलने वाला है, उसकी तरफ ना देख के वो किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। हम्म और उसको नहीं समझ में आ रहा कि मतलब यहाँ पर भी वो थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब कि मैं इसको चुनूं या उसको चुनूं। उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो इतना सारा छोड़कर सिर्फ एक ही किसी छोटी चीज पे फोकस कर रहा है। ठीक है, और आगे लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस में आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आ रहा है इसका। अम, मतलब वॉन्ड का मतलब तो वही हो गया, रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है वो उस तरफ। बढ़ रहा है, लेकिन ये लिमिटेशन है, तो यहाँ पे हाँ क्या होगा इसका मतलब हाँ कि हाँ हाँ उसको सही। एक्शन की जरूरत है लेकिन वो कर नहीं रहा है अच्छा हाँ सॉरी, मैंने वो ध्यान नहीं है ना। दिया। हाँ, हाँ हाँ, लिमिटेशन है वो। लिमिटेशन। क्वेरेंट, क्वेरेंट आपका आया था हैंगमैन। हैंगमैन। हाँ ठीक है, क्वेरेंट को ऐसा लगता है कि उसने मतलब उसने अपने तरीके से सोच के रख लिया काम कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। वो अपने सोच का दायरा बढ़ा नहीं रहा है ना। हम्म। दूसरों जो उसको सलाह दे रहे हैं वो उनको सुन नहीं रहा। अभी अपन ने हैंगमैन का देखा था ना हाँ हाँ मीनिंग, हाँ। है ना। वो कोशिश नहीं कर रहा, वो और चीजों को जानने की कोशिश नहीं कर रहा। अपने तरफ से उसने जो सोच लिया उस पर स्टक होके रह गया है। हम्म। अब इशू क्या है यहाँ पे, इशू क्या कर रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया था ना आपके, तो हाँ उसमें क्या है, उसने पेड़ लगा दिया, पौधे को अपना काम कर दिया, और वो खड़े होके फल लगने का इंतजार कर रहा है ना। हाँ। वो डंडा पकड़ के सोच रहा है ना, कि कब तो मिलेगा वो कब। बस इंतजार कर रहा है। इसको ऐसा लगता है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर दिए, अब उसको रिजल्ट मिल जाना चाहिए उस चीज का। ठीक है, ये इसके लिए इशू बन गया। इसका इशू कहाँ आया कि इसने स्टक कर लिया ना अपने आप को, हैंगमैन बन गया ये। कहाँ कहाँ पे इसको लग रहा है कि इसने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाल दिए, जबकि एफर्ट्स इसको और डालने थे। अभी यही लिमिटेशन वाला कार्ड आपके आगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वो क्या कह रहा है, एक्शन, भाग रहा है घोड़ा, है ना। थोड़ी स्पीड चाहिए उसको, उस पर वो वाला कुछ लगती और है। एक्शन, कोई और उसको सोच लगानी पड़ेगी, अपने काम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला। है ना। अब कॉन्शियस वाला कार्ड बताइए मधुलिका जी। स्टोरी बनी ना, अभी तक 3 कार्ड की हमने स्टोरी देखी ना, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ, मैम। है ना। हाँ, अब नेक्स्ट कार्ड मधुलिका जी। यस मैम, हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इसको मैं करती हूँ एक्सप्लेन पहले। हाँ पहले आप ही करो। हाँ, मतलब उसके क्या है ना कि आगे बढ़ने के लिए उसके पीछे सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हम्म उसको आगे मतलब बढ़ता जाए उसके लिए। फिर भी वो खड़ा खड़ा यही सोच रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हम्म और ये क्या था ये मैं भूल गई हूँ, ये जैसे थर्ड का मतलब लिमिटेशन का था, ये क्या था। ये कॉन्शियस था, कॉन्शियस का। क्या चीज उसको पता है, हाँ। किन एक्शंस को वो कंट्रोल कर सकता है, मतलब किन एक्शंस को वो ले काम में, या क्या करे वो कि वो सिचुएशन उसके कंट्रोल में आ जाए। जो दिक्कत हो रही है ना उसको, वो कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कॉन्शियस भी उसी से कनेक्टेड आया कि वो खड़ा होकर सोच ही रहा है। उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने लोग हैं उसका साथ देने के लिए, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान ना देके वो कहीं और ही सोचने में लगा हुआ है। उसका ध्यान किसी और ही जगह पर अरे नहीं रे, सही है ना। वो थोड़ा सा ध्यान अपने साथ वालों पे, जो उसके साथ खड़े हैं, या रिसोर्सेज है उसके पास, उन पे फोकस करेगा, उनके साथ मिलके एक्शन लेगा या उनके साथ एक्शन करेगा, तो वो इस सिचुएशन को चेंज कर सकता है। जो इसकी स्टकनेस है ना, हैंगमैन वाली जो सिचुएशन आई है, उसको वो
चेंज कर सकता है। और अनकॉन्शियस में आपका कौन सा आया? कौन? 7 ऑफ wands। 7 ऑफ wands। अच्छा, मैं कौन सी ओके, आप पहले एक्सप्लेन करो 7 ऑफ wands को। हटा दिए? 7 ऑफ wands को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसके अंदर है ना, एक उसने है ना मतलब wands को पकड़ा हुआ है, बाकी उसके सामने है ना 6 wands है। तो वो जो भी उसकी परेशानी है उनको पार करता हुआ निकल रहा है, या तो इसको ऐसे देख सकते हैं, कौन सा मुझे वॉन्ड को गिराने में सक्षम है अब वो, हम्म या फिर कोई भी दो के दूसरा मतलब मेरे को है ना, जो अंदर से फीलिंग आ रही है ना, वो कार्ड देख के तो लग रहा है कि वो अपनी परेशानियों को दूर कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मेरी इंट्यूशन ये कह रही है इस कार्ड को देख के कि है ना, ये अभी भी उलझा हुआ है। ये उलझा हुआ है, ये इसलिए उलझा, ये कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की। एक वॉन्ड उसके हाथ में है ना, एक्शन लेते हुए एक वॉन्ड को पकड़ रखा है ना, वो दूसरे हाँ वॉन्ड्स को हटाने के लिए, हाँ हाँ है हाँ ना। ये सोच रहा है कि मेरे जो भी अड़चन आ रही है, जो कोई दिक्कत आ रही है, मैं उसको अकेला कर लूंगा, मैं अकेला उस चीज को हैंडल कर लूंगा। अनकॉन्शियस है, ये वो चीज है कि जो उसको अंदर से आनी चाहिए। अब यहाँ पे भी वो एक्शन ले रहा है ना, अनकॉन्शियस, जो उसको पता नहीं है, जो पोटेंशियल उसके अंदर है, बात वही है, एक्शन का कार्ड है, तो वो एक्शन लेगा, वो उस चीज के बारे में सोचेगा, उसके बारे में कुछ करेगा, तो वो जो जिस वजह से ये सिचुएशन स्टक हुई है, वो चीज को वो हटा सकता है। आपने सही समझा, पर उसको मैंने थोड़ा शब्दों में दूसरे तरीके से आपको बता दिया, उसको इलेबोरेट करके मैंने आपको बता दिया। यही स्टोरी क्रिएट करना है। अब आप देख रहे हो 1 से लेके 5 तक के कार्ड एक दूसरे से कनेक्टेड आए हैं। हाँ, स्टोरी बन यही रही तो है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा। पता है, मैं जब खोल रही थी ना, तो मुझे ये लग रहा था कि क्या मैंने ढंग से उनको वो नहीं किया है, या क्या किया है, जबकि नहीं, मैंने फिर उसके बाद में दोबारा से, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आया ना स्टोरी हाँ, कैसे क्रिएट करनी है। इसको अब आउटकम वाला कार्ड बताइए। किंग ऑफ पेंटाकल। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ। तो अब जो यहाँ पे आप लोगों ने एडवाइस निकाली, क्या एडवाइस है, क्योंकि उसने अपने आप को लिमिट कर रखा है, वो थोड़ा सा एफर्ट्स डालेगा अपने बिजनेस में, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और एक्शंस लेगा, या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, कहीं से भी जो भी उसको मिलती है हेल्प लेगा, अपने साथ वालों से अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से काम में लेगा, तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, हाँ, है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ही है ना, किंग ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हाँ। तो स्टेबिलिटी आएगी, पेंटिकल्स बेसिकली स्टेबिलिटी का है, और किंग आ रहा है आउटकम में, इट मींस वो सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स में नेगेटिविटी भी है, उसको वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ हर्डल्स आएंगे, लेकिन उसके ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो काम नहीं उस चीज पे काम करेगा, तो वो उस पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा, तब तो नहीं पहुंच सकता। और वो अगर सॉर्ट कर लेता है, काम कर लेता है, तो कुछ दिक्कतों के बाद लेकिन वो उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अपने पूरी, जैसे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल करके ये मतलब ये चीज जो भी जिसके लिए हमने क्वेश्चन किया है ना, वो चीज पा लेगा। पालेगा, बिल्कुल कि बिल्कुल। इसके अंदर पॉजिटिविटी सबको दिखाई दे रही है। मतलब कोई भी उसको पाने के लिए ये अच्छा बुरा ये कुछ नहीं देखेगा, बस उसको पाने की हर संभव प्रयास करके उसको पालेगा। हम्म वो पालेगा, है ना। लास्ट अभी आपका स्प्रेड ऐसे ही रहने देना है ना, हटाना मत अभी उसको। चलिए क्रिश, अब आपका स्प्रेड बताइए। मैम करंट में आया है 4th ऑफ स्वॉर्ड्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और इशू में आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस, एक्सप्लेन करो इन दोनों को अपने हिसाब से। मैम जो करंट है मैम, बेसिकली उसने अपनी तरफ से जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने की जो भी कोशिश है, वो पूरी तरह से करके वो मतलब उसने
मतलब कि अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके वो रेडी है कि जो भी स्टार्ट करने में जो भी अगर फाइनेंशियल लगता है या कोई हेल्प लगती है या फिर कोई उसको कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह लेनी होती है तो उसने अपनी तरफ से पूरा कर चुका है। मतलब उसमें बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसको स्टार्ट करने में क्या होगा उसको पूरी तरह से अपनी तरफ से करके वो मतलब बैठ चुका है कि उसके कि कैसा रहेगा स्टार्ट होने पे क्या आउट वो मिलेगा उसको आउटकम मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए वो रेडी है क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से कर चुका है। मेरा ये आ रहा है ठीक है। और इशू क्या आ रहा है आपका? टेम्परेंस है मैम। तो बेसिकली मैम टेम्परेंस। हाँ तो मैम अगर मैम इशू आता है तो बेसिकली वो ये सोच रहा है कि उसको बैलेंस करने की उसमें वो रहेगा। अगर कोई इशू आता है तो बेसिकली टेम्परेंस में मैम वो बैलेंस कर रहा है। एक मैम उसका पैर पानी में है तो एक मैम लाइन पे है तो बेसिकली वो दोनों तरफ से मैनेज करने वाले में से है, पिछट में से नहीं है। तो मैम यहाँ पे ग्रोथ ही होगी उसकी बेसिकली क्योंकि पीछे ब्राइट सन भी है तो बेसिकली ग्रोथ को दिखा रहा है और नेम फेम भी बनेगा उसकी जो भी बिजनेस है उसका ग्रोथ होगा। लेकिन है ना, जैसे अभी आप निकाल रहे हो ना ये इशू है, अच्छा तो इशू के अकॉर्डिंग आपको इस चीज को इंटरप्रेट करना है मैम भूल गया। है ना। हाँ, तो जो कार्ड है अभी देखिए क्वेरेंट में क्या है आपके 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप देख रहे हो वहाँ पे विंडो में कुछ लोग उसको देख रहे हैं विंडो के बाहर से, है ना। ये आराम से लेटा हुआ है, इसको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल अब देखिए मधुलिका जी की रीडिंग भी यही कह रही थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे। सेम हैंगमैन उसने अपनी सोच के स्टक कर लिया, है ना। अब इस जने ने क्या किया, बाकी सबसे अपने आप को अलग कर लिया। यहाँ पे ये रेस्टिंग मोड में आ गया इस समय पे कि इसको लगता है कि हाँ मैंने मेरी तरफ से सारी कर लिया है, मेहनत कर ली है मैंने मेरी तरफ से। और आपका इशू में कार्ड है टेम्परेंस, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इशू है ये, तो ये बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा बेसिकली और हाँ, ग्रोथ कहीं ना कहीं उसकी रुक जाएगी उस टाइम जब इशू आएगा। और हाँ, ये ऐसा बोल जाएगा मैंने भूल गया रीडिंग करते करते। हाँ, मैंने इसके वो यही आपको ध्यान रखना है, यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इशू जो भी है उसमें जो कार्ड दिखा रहा है उसका नेगेटिव पॉइंट हमें यूज करना है। आपको हाँ कहाँ पे चीज अटक रही है, क्या इशू हो सकता है, नहीं अटकी है, वो आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि मैंने ऐसा सोचा है कैसा रहेगा। तो भी इशू किस चीज से इशू आ सकता है, वो क्या नहीं करेगा कि वो इशू बन जाएगा उसके लिए। मैम बेसिकली अगर बिजनेस है तो मेरा ये है कि मेरे जो माइंड में आ रहा है कि मैम वो मैनेज नहीं कर पाएगा। भाई हो सकता है मैम जो उसका स्टोरेज हो या फिर हम जो उसके स्टॉक्स हो उसको मैनेज नहीं कर पाए या फिर उसका फाइनेंशियल मैनेज नहीं कर पाए, कितना प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा है उस वजह में दिक्कत आ जाए। मैम बहुत सी चीजें होती है मैम बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं बिल्स में मैनेजमेंट आ जाए, जीएसटी वगैरह, मतलब बहुत से इशू हो सकते हैं बिजनेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। अब जैसे वो माल ज्यादा खरीद ले, बिक्री नहीं हो रही, तो वो भी एक इम्बैलेंस हो गया उसके लिए, है ना। बैलेंसिंग का कार्ड है तो वो इम्बैलेंस। और आपके में 7 ऑफ पेंटिकल्स था ना मधुलिका जी, सेकंड कार्ड इशू वाला, हाँ है ना। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी क्या कह रहा है, बस वो तो खड़ा होकर देख रहा है, वो कुछ एक्शन ही नहीं डाल रहा। यहाँ पे चीज थोड़ी सी चेंज होके आई है कि वो बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा अपनी तरफ से सिचुएशन को, खुद को उसने बिल्कुल अलग कर दिया। वहां पे आ रहा था उसने सोच के दायरे अपने सोच को स्टक कर लिया था, ठीक है। अभी तक रीडिंग सेम सी चल रही है। अब आपका लिमिटेशन वाला कार्ड क्या कह रहा है? लिमिटेशन है मैम ये 9 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मधुलिका जी आपके नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था ना यहाँ पे लिमिटेशन में, हाँ है ना। हाँ, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी क्या है, वो खड़ा होके देख रहा है ना। वो चीजों को नहीं मतलब उसने अपने आप को लिमिट कहाँ कर लिया, जो चीज उसके पास है। आपके भी 9 ऑफ वॉन्ड्स तो आया है मधुलिका जी कहीं पे। मैम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने बताया कि इसके बाद वाला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्शियस में आया है ना। हाँ हाँ रिक्रेश आप क्या कह रहे थे? जैसे आपने बताया कि उसके पास स्टॉक्स उसने ले लिए एक साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जैसे अगर कोई बिजनेस है तो उसको शॉपीस अगर क्लॉथ वगैरह का है तो वो पूरा फुलफिल होगा जब कस्टमर आएंगे, तो उसने वो आइडिया लेके ले लिया और उसके वो सेल ही नहीं हो रहे थे, तो उसमें मैम कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके पास रिसोर्सेज तो है, अब वो देख रहा है कि इसको कैसे सेल कैसे करूं, या उसने मतलब जो रिसोर्सेज है उसको समझ में नहीं आ रहा है, इनको कैसे यूटिलाइज करूं, या
उन चीजों पे सोचना छोड़ के कि इनको मैं किस तरीके से काम में लूं, वो कुछ और ही चीज पे दिमाग लगा कैसे है, कुछ उसका ध्यान निकालूं जिससे किसी और ही जगह पर है ना। बेसिकली मैं ऑफिस के लिए भी सोच सकता है कि कैसे इसको जल्दी जल्दी मैं निकालूं, हाँ न्यू स्टॉक लाऊं, क्योंकि डिमांडिंग न्यू स्टॉक की वजह से ओल्ड जो स्टॉक्स मैंने लिए बेसिकली वो परचेज कर, कुछ भी रीजन दे सकते हैं बेसिकली। रीजन कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना ये लिमिटेशन वाला हाँ, कार्ड है, लिमिटेशन तो लिमिटेशन में उसको कैसे कनेक्ट करोगे वो ध्यान रखना वो है। मैम कनेक्टिविटी 6 के साथ करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब ये 6 हाँ तो पैटर्न्स के। कोई नहीं, अभी देखो तीन रीडिंग्स होंगी तो चीज समझ में आएगी ना। अपन सेम क्वेश्चन पे 3 रीडिंग, सबके कार्ड्स अलग अलग है बिल्कुल मैम, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। देखो लिमिटेशंस पे ये 9 ऑफ वॉन्ड्स एक्शंस की लिमिटेशंस बता रहा है बिल्कुल कि ये प्रॉपर एक्शन नहीं कर रहा। बिल्कुल अब यहाँ पे उस चीज को आप ये देखो कि उसके पास है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सपोर्टिंग लोग भी हैं, लेकिन वो उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करके अपना दिमाग कहीं और ही लगा रहा है, तो उस वजह से उसका ये काम रुक रहा है, इसके लिए लिमिटेशन बन रही है। अब आपका कॉन्शियस वाला कार्ड क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो यहाँ पे भी, अच्छा पहले आप एक्सप्लेन करो। मैम जैसे अनकॉन्शियस है तो बेसिकली नहीं, कॉन्शियस 4 नंबर का कार्ड कॉन्शियस है। कॉन्शियस है तो मैम नहीं भूल गया कॉन्शियस की मतलब कॉन्शियस का मतलब होता है कि जो चीजें आप अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है कुछ चीजें जिनको आप करोगे तो आप अपने ना वो जो भी आपकी है ना सिचुएशन, उसको आप कर लोगे कंट्रोल। जहाँ पे अटक रहा है मामला उससे आप निकल सकते हो। तो मैम बेसिकली मेरे को लग रहा है कि इसके पास हम सब कुछ रिसोर्सेज भी है बेसिकली, इसके बाद सोर्सेज भी है, तो मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा इशू लग रहा है। ये कोई और करेगा एक्सप्लेन इसको? मैं करूँ हाँ करो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक लेडी खड़ी है ना, उसके पीछे पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है। 9 पेंटिकल्स। ये इसको मतलब ये बहुत कंफर्ट उसमें है, कंफर्ट उसमें है, और ये सब कुछ सब चीजें हैं उनको यूज करने के बारे में आपको अगर वो सब चीजों को यूज करता है ना तो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा बिल्कुल। और उर्मिला जी आप क्या बोलेंगे? मैं भी ये बोलूँगी इसके पास रिसोर्सेस है मगर ये अपने उनको काम में नहीं ले रही, इनके पास रिसोर्सेस है लेकिन इसका हम बोलते हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करके आगे बढ़ने दे रही है। एक्चुअली इनका जो आउट ऑफ मैच है, यानी ये चीज को हटा सकती है लेकिन ये अपने आप ही अपने आप आगे बढ़ नहीं रही है, क्योंकि यदि हम व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं तो पैसा जमीन ये जो चीजें होती है वो सब इनके पास सारी चीजें हैं, मगर ये खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रही है, पॉजिटिव थिंकिंग दे रही है। इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट का कार्ड है इसके बाद कर सकते हैं, तो हम सामने वाले को लाइट सोच सकते हैं ना कि इस चीज के ऊपर फोकस करो तो ये सिचुएशन से निकल जाओगे। बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ। और साथ में ये भी रहेगा कि ये इंडिपेंडेंट पर्सन का कार्ड है, जो काम अपने अकेले करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे फर्स्ट कार्ड में क्वेरेंट ने अपने आप को अलग कर लिया, अकेला कर लिया लोगों से, है ना, कर लिया, तो इसको इससे कनेक्ट करेंगे कि भाई आप सबको साथ में लेकर चलो। इंडिपेंडेंट हर बार आप है ना सक्सेसफुल नहीं होते इंडिपेंडेंट में, कुछ लोग आपके साथ रहते हैं, कुछ सलाह देते हैं, कुछ आपको एडवाइस मिलती है, तो भी आप है ना सक्सेसफुल हो जाते हो। और इसलिए जैसे ये कोई ऐसा भी कभी बोलते हैं कि कोई किसी बात की सुनिए, मतलब फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, एडवाइस में आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो उस चीज को।
कि आप मतलब ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब कैसे करके जो भी है ये वगैरह ये मतलब नेगेटिव वे में जा रहा है या पॉजिटिव वे में जा रहा है कि वो आपकी बिल्कुल इंट्यूशन पे है मधुलिका जी। आपकी इंट्यूशन उस समय पे क्या कह रही है? जैसे देखिए एक एग्जांपल लीजिए। अभी जो बोल रही है ना ये बोल रहा है कि ये किसी भी एक बंदे के केस में जा रहा है मतलब इन्फ्लुएंस में है ये किसी। हाँ और अगर इतना ना सोचे तो इसके आजू बाजू जितने भी सोर्स है वो यूज करके करता है काम हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अनकॉन्शियस कार्ड कौन सा है? द स्टार। ओके, चलो एक्सप्लेन करो। बेसिकली ये मैं बहुत मेरे पास कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं। अगर ये साफ मेहनत करेगा तो मेरे पास एक गहरी अचीवमेंट भी आ जाएगा। अगर ये करेगा इसको करके मिलेगा धीरे धीरे करके ये भी अचीवमेंट मिलेगा। बोलते हैं थोड़ा मेहनत किया बड़ी मंजिल हासिल कर दोगे। धीरे धीरे बढ़ तो अगर फोकस कर रहा है सही लगेगा। अगर करता रहेगा पहुंच जाएगा। और इसमें एक चीज और आएगी साथ में, बैलेंस करना। ठीक है, चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा इसको, है ना। कर लेता है और इसको करना आता भी है, कि अनकॉन्शियस है वो चीज इसको आती है, इसको पता नहीं है, अनकॉन्शियस है ना। तो नहीं कर पा रहा था कैंपस प्लस करता क्योंकि नहीं कर पा रहा था। अब क्या करेगा ये बैलेंस कर लेता है तो ये नहीं मिल जाता है। हाँ, तो वो कार्ड के उसमें थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, जिस कार्ड के उसमें आया है ना, ये अब अनकॉन्शियस के उसमें आया है, तो आप इसका इंटरप्रिटेशन अनकॉन्शियस के हिसाब से करोगे। ठीक है, अब आउटकम क्या आया आपका? 2 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है, 2 ऑफ कप्स। तो अल्टीमेटली इसको सक्सेस मिलेगी। हाँ, सेलिब्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और मधुलिका जी के आउटकम में कौन सा था? किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो वहां पे भी उसको मिल रहा था, आउटकम उसका अच्छा था। यहाँ पे भी आउटकम अच्छा है, सक्सेसफुल होने के लिए है ना। पॉजिटिव कार्ड है, हाँ, उसके पास सब कुछ है उसके पास में। अब उर्मिला जी, आपका कोहेरेंट वाला कार्ड कौन सा है? मेरा कोहेरेंट कार्ड आया है मैम, एज ऑफ कप्स। एज ऑफ कप्स मीनिंग वाटर एलिमेंट। तो ये बहुत इमोशनल है और ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, प्योर हार्टेड है। बिल्कुल, इसको ईश्वर का वरदान है कि वाइट कबूतर शायद नहीं कर पाई, बोल सकते हैं हम इसको। डिवाइन ब्लेसिंग भी बोल सकते हैं और मैसेंजर भी बोल सकते हैं कि इसको, हाँ, कहीं से कोई मैसेज मिल रहा है, क्या करना चाहिए। नई शुरुआत करने की बात, तो नई शुरुआत की हो ही रही है हमारी। हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, इशू मिल रहा है और क्लाउड में से जो हाथ आ रहा है, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगेन इसको कुछ रिसोर्स है या कुछ हेल्प मिल रही है, तो ये शुरू करने की जो सोच रहा है अपना जो बिजनेस या काम। बिल्कुल। अब इशू वाला आपका कार्ड कौन सा आया है? इशू में मेरा आया है 2 ऑफ पेंटाकल। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 2 ऑफ पेंटाकल हम कह सकते हैं कि इसके पास रिसोर्सेज हैं, नेम पेन भी है, लेकिन ये थोड़ा सा इसके पास ग्रोथ भी है। लेकिन ये अपने जो मैनेजमेंट बोल सकते हैं या अपने मनी को या रिसोर्सेज को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मुझे क्या काम शुरू करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। कंफ्यूज ये भी बोलते हैं या इसके अंदर पावर कम है, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए ये इश्यूज आ रहे हैं। ये
किन्हीं दो चीजों के बीच में जगलिंग कर रहा है दो चीजों के बीच जग में कर रहा है। हाँ, मतलब इसको नया बिजनेस स्टार्ट तो करना है, पर ये कहीं पे अटक गया है, कहीं पे जगल कर रहा है कि मेरे को ये चीज कैसे करनी है, क्या करूं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा। इशू है ना वो। हाँ, अब आगे चलिए, लिमिटेशन क्या कह रहा है आपका? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये तो समझ में आ रही है? लिमिटेशन तो सेम आ गया है ना। हाँ, लिमिटेशन तो आपका और मधुलिका जी का सेम आया, नाइट ऑफ सेम ही आ वॉन्ड्स, गया, है ना? है ना। हाँ, तो लिमिटेशन वही, वो एक्शन प्रॉपर नहीं ले रहा जो उसको लेने चाहिए थे। इसी वजह से वो अटका हुआ है ना, वो न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहा अपनी। कॉन्शियस का आपका कार्ड कौन सा आया है? कॉन्शियस में आया है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटाकल्स में फिर हम यही कह सकते हैं कि ये वैसे तो पॉजिटिव कार्ड है और इसमें ग्रोथ भी है, लेकिन ये अपने आप में कुछ कर नहीं रहा है, कर नहीं रहा है जिसको हम इसको, कह सकते हैं स्टक है, आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं कर रहा, नहीं कर और रहा। है ना। वो वहां पे कोशिश करता है, हाँ, वो क्योंकि लिमिटेशन क्या थी, जो लिमिटेशंस थी उन्हीं की कोशिश करेगा ना, उनको ओवरकम करने की कोशिश करेगा, तो कॉन्शियस वाली स्टेज पे आ जाएगा, वो अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। अभी घोड़ा चल नहीं रहा वहां पे, पेंटिकल स्टक है, रुका हुआ है, तो आगे वहां पे ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो जो 3 नंबर का कार्ड है आपका लिमिटेशंस वाला, अगर वो उसको ओवरकम करता है, उस पर मेहनत करता है, तो हमारा जो कॉन्शियस वाला कार्ड है उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, है ना, वहां पे वो बदलाव ला सकता है। अब आपका अनकॉन्शियस क्या कहता है? अनकॉन्शियस है पेज ऑफ सॉर्ड। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो पेज ऑफ सॉर्ड में पेज ऑफ सॉर्ड में भी वही होगा मैम, बिगनिंग ही होती है, लेकिन ये यहाँ पे ये हमारा है अनकॉन्शियस ना, हाँ, तो इसको हम कहते अनकॉन्शियस है। हैं ये सोच विचार नहीं रहा, हाँ, थॉट्स बचपन और है। नॉलेज, हाँ हाँ, और कोई बताएगा? कुछ बचपन है ये अपने विचारों को या अपने थॉट्स को आगे बढ़ा नहीं रहा, सोच नहीं रहा उसके बारे में, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ग्रोथ इसमें है, क्रिश आप बताएंगे? ग्रोथ इसमें है, बिगनिंग। अनकॉन्शियस पे पेज ऑफ सॉर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे? मैम एक मिनट कार्ड निकाल लेता हूँ। हाँ, मधुलिका जी आप भी निकाल लीजिए कार्ड। पेज ऑफ सोर्स, निकाल रही हूँ। पेज ऑफ सोर्स, मैम मानते हैं ना कि ये सोचता ज्यादा है, ड्रीम्स देखता है तो क्रिएटिव रहता है, क्रिएटिव है तो एक्शन करेगा तो सक्सेस भी मिलेगी, कभी डिप्रेस भी होगा, और अगर अलग से एक पेज कार्ड को करना हो तब तो हम इसको इस तरह से कर देंगे, लेकिन ये इस अभी सिचुएशन में कैसे कोरिलेट हो रहा है? हाँ, अनकॉन्शियस से कैसे कनेक्ट करेंगे आप? एक चलिए, मिनट हाँ, मैं एक बताना एक जना चाहती हूँ। बोलिए। हाँ बोलिए, एक एक जना। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे अनकॉन्शियस तो मतलब वो चीज है ना जो कर सकता है, ये कर नहीं रहा है। हाँ, मतलब आपको अब नहीं कर पाना, मतलब हम उसको मतलब सलाह देंगे तब कर पाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना है उसको कि वो क्या कर सकता है ना, क्या उसकी पोटेंशियल है। हाँ, इसमें ये है कि ये है ना, मतलब इसके पास सब कुछ है, सब कुछ पाने की क्षमता है, मगर ये लापरवाही में अभी अटका हुआ है ना, तो ये लापरवाही छोड़ देगा तो इसको सब कुछ मिल जाएगा। इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बस इसको। क्रिश आप बताइए। मैम ये एनर्जेटिक है और मैम उसके हाथ में शॉर्ट्स भी, तो शॉर्ट्स में एक्शन का वो करेगा कि मैम ये एनर्जेटिक है, अगर ये मैम इसको एडवाइस मिल जाए और इसको प्रॉपर मिल जाए तो ये पूरे एनर्जी के साथ काम करेगा, तो ये मतलब कि ग्रोथ होगी, इसकी सक्सेस होगा बेसिकली। शॉर्ट्स हमारा वो है
एयर एलिमेंट हाँ, एयर एलिमेंट तो है, और हाँ पर अरे मैं कुछ बोल रही थी, भूल गई एकदम से। ठीक है, पेज अपना है ना, क्या है, जो बचपने वाली हरकत है, जैसे मधुलिका जी ने जो बोला, है ना, चाइल्डिश बिहेवियर। और सॉर्ट्स हमारा थॉट्स है हाँ ना, जो हम बचपने वाली हरकतें कर रहे हैं, बचपने वाली सोच लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज होती है ना, वहां पे अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह की सोच रखेंगे, तो वो चीज नहीं काम करेगी ना। अभी हम इससे बाहर निकल के अपनी सोच का दायरा बढ़ाएंगे, तरीके से सोचेंगे, और थोड़े मैच्योर्ड वे में और अपने एक्शंस लेकर काम करेंगे, तो हम इस सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हैं। मैं पेशेंस कर रहकर और प्लानिंग करके अगर प्रॉपर काम करेंगे तो बिल्कुल वो हो प्लानिंग, जाएगा। क्योंकि पेज है तो इनमें जल्दबाजी बहुत रहती है क्यूरियोसिटी रहती है है ना? किसी भी काम को हाँ, करने की। क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत जल्दबाजी रहती है, टीनेजर्स होते हैं, तो क्रिएटिव भी होते हैं, क्रिएटिव तो होता है। क्रिएटिव होते हैं, है ना, तो उस क्रिएटिविटी को सही तरीके से काम में लेके काम करेंगे तो तो वहां पे इनको सपोर्ट मिलेगा उस चीज से। अब उर्मिला जी, आपका आउटकम वाला कार्ड क्या था? व्हील ऑफ फॉर्चून मैम। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मैम व्हील ऑफ फॉर्चून तो मैम सबका सब पूरा है, अच्छा, सक्सेस तो है ही, पूरी है ना? सक्सेस। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून ये है, अगर आपने अपने लिमिटेशन को ओवरकम नहीं किया, अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, तो गड़बड़ है, और अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो व्हील ऑफ फॉर्चून सक्सेसफुल का कार्ड है। अब आप देख लो, तीनों ने अलग अलग स्प्रेड किए थे, यस मैम। तीनों का आंसर एक ओवरऑल स्टोरी सेम ही आई। सेम निकल के आई स्टोरी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लिमिटेशन तो बिल्कुल वही आए हैं तीनों के ऑलमोस्ट, है ना? हाँ। तो इस तरीके से स्टोरी क्रिएट होती है। ठीक है, अब हमने 3 किए हैं, तो आप लोगों को चीज समझ में आई होगी कि हमको करना कैसे है। यस मैम।